वो बालों में उन्होंने कहा कि वो गुस्से थे क्योंकि इन्होंने इस तरह का वहां पर जो है माहौल गंदगी बनाई हुई थी कि खान साहब को सोने में भी प्रॉब्लम होती थी। और उन्होंने जाकर पूछा खान साहब से कि आपकी आंखें जो है वो फील हो रहा है कि स्वेल हुई, आपकी नींद नहीं पूरी, तो खान साहब नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने बताया, तो खान साहब तो कंप्लेन नहीं करते, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त भी वॉशरूम था, वॉशरूम के ऊपर हमला करने के लिए। और उसके साथ साथ ये बताएं कि 3 दिन खान साहब को बाकायदा यानी कि कोई उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि कोई चारपाई दी जाए, और 3 दिन के बाद एक चादर दी गई, और 15 दिन के बाद एक ऐसा वो आप कह लें कि सोफा टाइप वो चारपाई दी गई जिसके ऊपर बंदा मुकम्मल सो नहीं सकता था। तो ये खान साहब ने क्लेम नहीं किया, ये बातें उन्होंने बीबी साहब को बताई। तो उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि लोगों को बताने का। तो उस वक्त भी हम आवाज उठाते रहे कि मेडिकल के हवाले से जो हमारे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि खान साहब को स्लो फूड पॉइजनिंग की जा सकती है, तो वो पिटीशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। उस पिटीशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उन्होंने आज फिर यही बात की कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और अगर साबका वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात नहीं किए जा सकते तो फिर किस चीज के होंगे। और जो बन्नू में ऑपरेशन हुआ है, खान साहब ने अपना मौक़िफ़ क्लियर उसके ऊपर दिया है। बन्नू के ऊपर खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, मार्च था और वो कोई असले वाला मार्च नहीं था कि वो असला लेकर आ रहे थे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सीएम साहब से फौरन आप जाकर बात करें। उन्होंने कहा कि फौरन इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तहकीकात जो है उसके जरिए जो उसमें किरदार सामने है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की मुआशत जो है वो किसी सूरत ऊपर नहीं जा सकती जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जब तक आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरफ खड़े हैं। ये करप्ट लोग हैं, ये माफिया हैं। अगर ये मेरिट की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इन्हें पैसा पाकिस्तान लाना पड़ेगा। तो ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इनका मुल्क जो है आइन के मुताबिक चले। और मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी है, खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की है कि ये स्टेटमेंट देकर जजेस को प्रेशर में डालना चाहती है। ये स्टेटमेंट देकर चाहती है कि जज जो है जो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले दे रहे हैं वो ना दें। मसला क्या है इनको? मसला ये है कि ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो इनका हक ही नहीं है वो इनको दी जाएं, जो पीटीआई का हक थी जो इन्हें मिली थी उसके जरिए वो चाहते हैं कि ये सीटें वापस हों ताकि आईनी तरमीम आए, ताकि किसी की एक्सटेंशन हो, किसी के लिए कोई नया कानून। पहले इन्होंने कानून लेकर आए, आपने देखा सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर एक्ट लेकर आए। ये चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस ट्राइब्यूनल के सुने ताकि इनकी मर्जी के फैसले किए जाएं। तो खान साहब ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि अदलिया जो है वो खड़ी हुई है और अदलिया हक और सच के ऊपर मबनी, ये नहीं कि कोई पीटीआई की फेवर है। उन्होंने कहा है कि ये इंसाफ फराम करें, ये कानून के ऊपर जो है वो फैसले दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि खान साहब ओवरसीज के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न। उन्होंने कहा कि ये क्यों स्टेटमेंट दी जा रही है कि उनके पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक किए जाएं। वो पाकिस्तानी जो हम बाहर से वो हमें पैसा भेजते हैं और हमारी मैशत के अंदर उनका बड़ा हिस्सा है, अगर आज वो पैसा ना भेजे तो हमारी मैशत जहां पर आज खड़ी है बिल्कुल वो लैप्स कर जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना कि वो इनकी लाइन नहीं लेते, वो कहते हैं कानून की यहाँ पर चोरों को बिठा दिया गया। तो उन्होंने उनके हक में भी स्टेटमेंट दिया। और जो अगवा हुए हैं हमारे रिजवान भाई, फैजान भाई, जो मीडिया के एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो अगवा किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आवाज बंद की जाए। तो उन्होंने ये आखिर में मैं बताऊं कि उन्होंने कहा है कि अब जो हमारा अगला लाएअमल है वो कोई ये भूल जाए कि पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ कोई हमारी बातचीत या कोई मामला। उन्होंने कहा कि किसी सूरत नहीं हो रही। और हम ये कह रहे हैं कि जो पंजाब असेंबली है या नेशनल असेंबली है उसके बाहर भूख हड़ताल जो है वो करने जा रहे हैं। और इस वजह से करने जा रहे हैं क्योंकि जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो लोगों को आज हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या दीगर वर्कर्स हो, ये जो सारा मामला किया जा रहा है, ये सारे इदारे जो कर रहे हैं, ये रियासती इदारे जो इस जुल्म जबर कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी खान साहब ने खास तौर पर कहा है कि आप आवाज